सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। हाँ, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर। देखिए यहाँ पर पहला नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, धार्मिक स्थल जो राजगीर है ये कहाँ पर आपका स्थित है। धार्मिक स्थल जो है राजगीर, यहाँ पर बताइए कहाँ पर स्थित है, आपको कमेंट करना है। यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर पहले नंबर का आपको जवाब देना है। ये जो राजगीर है कहाँ पर है, तो याद रखिएगा राजगीर जो आपका ये बिहार राज्य में है। ये दोस्तों कहाँ पर, ये बिहार राज्य में है। राजगीर बिहार राज्य में आप देख सकते हैं। राजगीर जो है जिसे पहले राजगढ़ी के नाम से जानते थे, पहले इसको हम राजगढ़ी के नाम जानते थे। राजगीर बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित एक छोटी सी पर्वतीय घाटी है और यह क्षेत्र अन्य 7 छोटी पहाड़ियों से आपका घिरा हुआ है। यह स्थान सभी बौद्ध, जैन, हिंदुओं का पवित्र स्थान भी माना जाता है। हर्यक वंश के जो भैया राजा थे बिंबिसार, उन्होंने राजगीर को अपनी राजधानी बनाया था। ये प्रश्न आपका कई बार पूछा गया है कि भैया ये जो राजगीर राजधानी बनाया था कौन शासक ने बनाया था, वो हर्यक वंश के राजा थे आपके बिंबिसार। याद रखिएगा बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक भी आपके थे। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया सेकेंड नंबर, भारत का पहला कागज रहित बजट जो है यहाँ पर बताना है किस वर्ष संसद में प्रस्तुत किया गया था। कागज रहित अगर हम बजट की अगर हम बात करेंगे तो ये जो आपका प्रस्तुत किया गया था 2021 में किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जाएगा डी नंबर के साथ। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, बिल्कुल सही आंसर आपका है। वित्त मंत्री जो भैया निर्मला सीतारमण जी ने, उन्होंने ही आपका ये प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तरी भारत में लोकप्रिय मंदिर वास्तुकला की शैली है। उत्तरी भारत में जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमने आपको बताया है उत्तरी भारत में जो आपकी ये जो वास्तुकला की जो शैली थी वो आपकी नागर थी। और दक्षिणी भारत में जब बात करते हैं, दक्षिणी में आपका द्रविड़, दक्षिण से द्रविड़ और उत्तरी भारत में नागर, ये दोनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया, मेरठ षड्यंत्र का जो मुकदमा है किसके वायसराय काल में आपका चला था। मेरठ षड्यंत्र का जो मुकदमा है ये जो चला था आपका, ये दोस्तों चला था आपका लॉर्ड इरविन के शासनकाल में चला था। वायसराय उस समय यही थे आपके, लॉर्ड इरविन थे। इरविन याद रखिएगा, लॉर्ड इरविन। बिल्कुल देखिए यहाँ पर आपको बिल्कुल सही आंसर आपका है। एक प्रश्न हमने आपसे कई बार पूछा गया है, आपको यहाँ पर कमेंट करना है। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय वायसराय कौन थे। ये प्रश्न हमने आपको कई बार पूछा भी है ना। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसका प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ था, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। और ये बताना किसके कार्यकाल की घटना है, मतलब किसके समय पे हुआ था, ये आपको बताना है। तो उस समय भैया लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे भैया, लॉर्ड डफरिन थे। डफरिन याद रखिएगा, डफरिन, डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय भैया कौन थे, लॉर्ड डफरिन थे। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, इसमें लॉर्ड इरविन हो जाएगा। लॉर्ड इरविन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। लॉर्ड यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मेरठ षड्यंत्र केस आप जानते ही होंगे 1929 में लॉर्ड इरविन के वायसराय काल के दौरान ब्रिटिश भारत में एक विवादास्पद अदालती मामला आपका था। इसमें ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने की साजिश करने के आरोप में 31 ट्रेड यूनियन वादियों और कम्युनिस्टों की गिरफ्तारी का मुकदमा था आपका ये। और यहाँ पर सभी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और अखिल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के सदस्य शामिल थे। ये मामला भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में महत्वपूर्ण घटना थी, याद रखिएगा। तो ये जो प्रश्न है आपका याद रखिएगा, मेरठ षड्यंत्र वाला आपका आंसर क्या है। यहाँ पर आपका किसके वायसराय में हुआ था, लॉर्ड इरविन। बस आपको लॉर्ड इरविन याद रखना है, 1929 का है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपको बताना है, मौर्य सेना के प्रशासन के देखभाल का जो कार्य था कितने सदस्यों को सौंपा गया था। चलिए यहाँ पर बताइए अगला प्रश्न। मौर्य सेना के प्रशासन के जो देखभाल का जो कार्य है कितने सदस्यों को सौंपा गया था। ये जो सौंपा गया था आपके 30 सदस्यों को, अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न आपको देखिए यहाँ पर बताना है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जनसंख्या जो है आपका, हाँ जनसंख्या जो है जनगणना एक संघ का विषय है।
बताइए किस अनुच्छेद के अनुसार जनसंख्या जनगणना एक संघ का विषय है। ये आपका अनुच्छेद नंबर आपका दोस्तों 246 है। देखो यहाँ पर भी आंसर गलत है, काफी लोग आंसर आज गलत हो रहे हैं, क्या बात है। अगला प्रश्न आपको बताना है, प्रथम एशियाई खेलों में भाग लेने वाले देशों की संख्या कितनी थी। प्रथम एशियाई खेल जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, ये भारत में हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था, 1951 में हुआ था। उस समय भाग लेने वाले देशों की संख्या कितनी थी आपको कमेंट करना है। और यहाँ पर आंसर आ चुका है 11। क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं, 11। अब यहाँ पर भी देखिए आंसर गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रथम एशियाई जो खेल है 1951 में नई दिल्ली भारत में आयोजित किया गया था, है ना, तो याद रखिएगा। तो इसमें जो भैया कितने थे आपके, 11 देश थे। आंसर आपका बिल्कुल सही है। और भारत भैया 15 स्वर्ण सहित टोटल 51 पदक जीता था भैया। अगला प्रश्न है, पेट्रोलॉजी क्या है। देखते हैं यहाँ पर किसका आंसर सही आएगा। पेट्रोलॉजी के बारे में आपसे पूछा गया है, आपको यहाँ पर जवाब देना है क्या ये, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर का जवाब बिल्कुल देखिए यहाँ पर सही दिया गया है। पेट्रोलॉजी जो आपका होता है चट्टानों का विज्ञान होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका है। निम्न में से किसने भारतीय समाज को 7 वर्गों में वर्गीकृत किया। भारतीय समाज को भैया 7 वर्गों में जो वर्गीकृत किया था उनका नाम क्या था, उनका नाम था मेगास्थनीज नाम था। ऑप्शन नंबर लगा दीजिए डी नंबर के साथ, बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिका को मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया था, जो एक यूनानी राजदूत था, जो सिलेकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 सामाजिक वर्गों में विभाजित किया गया था, दार्शनिक, किसान, सैनिक, चरवाहे, कारीगर, न्यायाधीश और पार्षद। टोटल कितने हैं, 7। अगला प्रश्न आपको बताना, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम पर अंकित है ना, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आंसर आपका होगा भरतनाट्यम। कहाँ का है भैया नृत्य, ये तमिलनाडु का है आपका। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किसका निर्माण जो है शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया था। अब कितना आसान प्रश्न है, 11 नंबर। तो कहेंगे सर आप ये आंसर आप लगा दीजिए बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा जो है ये शाहजहां द्वारा निर्माण नहीं करवाया, बाकी तो सब करवाए गए थे। ये अकबर के द्वारा करवाया गया था, है ना, अकबर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से आपका प्रेरित है। जर्मनी के संविधान जो भैया प्रेरित है ना, वो आपका है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन है। और आपातकालीन के दौरान जब आपके मौलिक अधिकार आपके 12 से 35 भाग नंबर 3 अमेरिका से लिए गए हैं, उसमें से आपके अनुच्छेद जो आपके 20 और 21 हैं ये आपके निलंबित नहीं होते हैं, इनको सबको छोड़ के निलंबित हो जाते हैं। जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद नंबर 21 हमने कई बार ऑप्शन आपको कराया भी है प्रश्न में, तो 20-21 को छोड़ दीजिए, बाकी सब आपके निलंबित हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित आपका नहीं है। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की है, बात बिल्कुल सही है। उन्हें निर्वासित करके मांडले भेजा गया, ये भी सही है। वह संविधान के मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे भैया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये हमने आपको बताया है। मसौदा समिति या प्रारूप समिति के भैया पूछता है, जो भी ऑप्शन में लिख के आए मसौदा या प्रारूप, उसमें आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, तो इसलिए आंसर आपको सी नंबर लगा देना है, यही वाला नहीं है। और उन्होंने असहयोग आंदोलन 1921 में भाग लिया था, ये भी बात सही थी। इनमें से बताइए किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 वर्ष पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी, जिसे कुल्ल कहा जाता है। कुल्ल कहा जाता है, बताइए यहाँ पर किस राज्य के कुछ हिस्सों में, तो उस राज्य का नाम है भैया हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश यहाँ पे आपको आंसर लगा देना है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो सामान्य कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, वो दोस्तों आपका होता है कितने वर्ष का, 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा 665, बिल्कुल सही। आगे बढ़ेंगे। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी जो भैया है नालको, इसका पंजीकृत कार्यालय बताइए किस स्थान पर है। नालको का जो ये आपका कार्यालय है ये कहाँ पर है, ये आपका है भुवनेश्वर है, उड़ीसा में। उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर है ना। विकल्प नंबर आपको ए नंबर लगा देना है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपको बताइए, सुराहा ताल जो प्रसिद्ध अभयारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, उत्तर प्रदेश के आपके किस जिले में आपका स्थित है। सुराहा ताल कहाँ पर है भैया उत्तर प्रदेश में, तो सुराहा ताल जहाँ पर है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कह रहे हैं बलिया में। बहुत बढ़िया, बलिया वाला बिल्कुल सही आंसर है। और अगला प्रश्न बताइए, भारत के किस राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था। तो कामरूप के नाम से भैया जानते थे असम, असम में कामाख्या मंदिर भी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर लगा दीजिए। कामाख्या मंदिर कहाँ पर है, असम में है। अगला प्रश्न आपको बताना है, भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से भैया जो जानते हैं ना, वो आपका मिजोरम है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से किस आंदोलन का नेतृत्व जो है महात्मा गांधी जी ने नहीं किया था। तो महात्मा गांधी जी ने नहीं किया तो वो भैया बारदोली सत्याग्रह था।
है ना, सरदार पटेल संबंधित है। और आप लोगों को ये भी पता होगा, एक प्रश्न पूछा गया था बारदोली है कहाँ, ये गुजरात राज्य में पड़ता है, गुजरात में, ये भी आपको याद रखना है, प्रश्न आपका पूछा जा चुका है। संपूर्ण क्रांति का जो नारा ये किसने दिया, संपूर्ण क्रांति का जो नारा ये दिया था भैया जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था। आंसर आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपको देखिए यहाँ पर बताना है आंसर क्या होगा। यहाँ पर बताइए सिंधु घाटी सभ्यता जो है, सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। तो मृतकों का टीला तो भैया मोहनजोदड़ो है ना, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया, आपको जवाब देना है। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है, वो कौन सा है, वो आपका है लिंक्डइन करके, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न है ध्वनि की वह न्यूनतम आवृत्ति क्या जो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है। तो देखिए मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है, उसकी रेंज होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, या 20 हर्ट्ज कहिए या 20 किलो हर्ट्ज कहिए। 1 किलो हर्ट्ज में 1000 हर्ट्ज होते हैं, तो 20,000 हर्ट्ज तक मैक्सिमम सुन सकते हैं, मिनिमम आपकी 20 है। अब 20,000 हर्ट्ज जो ऊपर सुनते हैं वो भैया चमगादड़ वगैरह होते हैं, जिनको श्रव्य बोलते हैं, श्रव्य, अपश्रव्य, पराश्रव्य, है ना। पराश्रव्य क्या होता है, वो 20,000 से 20,000 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा वाले होते हैं। अब 20 हर्ट्ज से जो कम होते हैं ना, वो अपश्रव्य होते हैं, जिन्हें हम नहीं सुन सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से यहाँ पर बताइए किस कला के लिए प्रसिद्ध है ना, किस कला के लिए प्रसिद्ध है। तो आप कहेंगे सर ये तो कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है, 25 का भी लगा दीजिए। 1 मेगाबाइट जो होता है यहाँ पर 1 गीगाबाइट के कितने के बराबर होता है। तो 1 मेगाबाइट जो होता है कितने, अच्छा कितने मेगाबाइट, 1 गीगाबाइट, यानी आपको बताना 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं। तो 1 गीगाबाइट में दोस्तों 1024 मेगाबाइट होते हैं। अब मेगा से किलोबाइट में पूछेंगे तो 1024 किलोबाइट बता दीजिएगा। 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है। धान और मक्के की खेती के जो दौरान किया जाता है वो आपका हुरका बाउल है। हुरका बाउल, कजरी मार रहे हैं वो लोग, हुरका बाउल है भैया, हुरका बाउल। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपको बताना है। यहाँ पर देखिए पूछा गया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से किया था। ये भैया किसके सहयोग से किया था, ये किया था डॉक्टर एनी बेसेंट, है ना। डॉक्टर एनी बेसेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है। हाँ, एनी बेसेंट जो है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपको बताना है। हाँ, बीएचयू जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, वो आपको ईयर बताना है ना, ईयर बताना है आपको, ये कब हुई थी। अकबर का जो मकबरा है इनमें से बताइए किस स्थान पर स्थित है। अकबर का जो मकबरा है ना, ये आपका कहाँ पर है दोस्तों, सिकंदरा में। कहाँ पर है ये, सिकंदरा, आगरा के पास पड़ता है सिकंदरा, बिल्कुल सही है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है, शेर शाह सूरी का जो मकबरा है ये कहाँ पर है, आपको बताना है। चलिए कमेंट करिए सभी लोग, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है। हाँ बहुत बढ़िया, बिहार में भैया पड़ता है सासाराम, है ना। सासाराम कहाँ है, बिहार में पड़ता है। तो आंसर लगा देना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बताइए विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है। विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं, वो भैया है नोटबंदी है। नोटबंदी आप लोग जानते ही हैं। आगे बढ़िए, भारत में दूध सागर जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। चलिए कमेंट करिए 32 नंबर का। यहाँ पर देखिए आपको बताना है। हाँ बहुत बढ़िया, यहाँ पर भारत में दूध सागर जलप्रपात कहाँ पर है, ये आपका है भारतीय राज्य गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है। गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है। विकल्प आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। यूपीएसएसएफ का पूरा नाम आपको बताना है, फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था, कमेंट करिए सभी लोग। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था, और ये भैया शुरू किया था किसने किया था। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ बहुत बढ़िया, यहाँ पर कह रहा है डी नंबर 1780 में बंगाल गजट। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर आपका होगा 34 नंबर का डी। अगला प्रश्न बताइए इनमें से किस तिथि को विश्व स्वच्छता दिवस आपका मनाया जाता है। चलिए कमेंट करिए, विश्व स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है। और ये दोस्तों आपका जो मनाया जाता है ना, ये कब मनाया जाता है आपको कमेंट करना है। आंसर यहाँ पर क्या होगा, विश्व स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है। और आंसर अभी हमारे बीच आ चुका है, 5 मई को मनाया जाता है। 5 मई, देखो बहुत लोग 15 सितंबर लगा रहे थे, 5 मई है। अगला प्रश्न बताइए इनमें से किसे ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं का जनक माना जाता है। लोक सेवाओं का जो जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है,
ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड और विवरण आदि प्राप्त करने का जो प्रयास होता है ना, वो क्या कहलाता है? वो दोस्तों कहलाता है फिशिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? फिशिंग। किसी विशेष क्षेत्र की जनसंख्या 3 लाख से अधिक होने पर सरकार के द्वारा किस समिति का गठन किया जाता है? 3 लाख से अगर जनसंख्या अगर अधिक है तो जो गठन किया जाता है वो होता है वार्ड समिति होता है। कौन सा होता है भैया? वार्ड समिति। भारत की केंद्र सरकार ने 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? ये प्रश्न हमने बहुत बार आपको कराया है ना? ये आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर कमेंट करिए सभी लोग, आंसर यहाँ पर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देना है। और एक और प्रश्न आपसे पूछता है 1969 में, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1969 में भैया है 14, है ना? 1969 में कितने थे? 14 बैंक थे, सही है ना? और इसमें थे आपके 6, 1980 में 6 और 1969 में 14, दोनों याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपको बताना है क्षय रोग किसके कारण होता है? क्षय रोग किसके कारण होता है, यहाँ पर आपको कमेंट करना है। ये जो दोस्तों आपका आंसर होगा, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरिया के द्वारा। द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर भैया किस पर आधारित थे? वैक्यूम ट्यूब में पहले थे, दूसरे पे आपके आ गए थे ट्रांजिस्टर, है ना? तीसरे में आपके आईसी वगैरह थे, तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर वाला लगा दीजिए। इनमें से बताइए कौन सा बंदरगाह कच्छ यानी गुजरात में स्थित है? कच्छ गुजरात में जो स्थित है उसका नाम है भैया कांडला बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह जिसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपको सी नंबर लगा देना है। इनमें से बताइए कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? बहुत बार प्रश्न आया ये। खुदाई खिदमतगार के जो संस्थापक थे उनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न है किस संशोधन के तहत भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 में जोड़ा गया था कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों कुल संख्या लोकसभा सदस्यों कुल संख्या 15% से अधिक नहीं होगी? ये जो आपका था ना, ये था आपका 91वां संविधान संशोधन 2003 में। ये भी प्रश्न आपका कई बार आ चुका है। उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जहां पर 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। चलिए कमेंट करिए, उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जहां पर 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। वो भैया कौन सा है? आंसर क्या होगा? केरल कह रहे हैं ना, बिल्कुल सही है, केरल। अगला प्रश्न है 1920-21 के आसपास किस नदी किनारे खुदाई के दौरान जो हड़प्पा आपका शहर मिला था ना, वो बताना है। तो ये दोस्तों मिला था रावी नदी, रावी नदी यहाँ पे लगा दीजिए। इनमें से बताइए किसमें लैक्टिक एसिड होता है? लैक्टिक एसिड होता है भैया दही में होता है। किसमें होता है? दही में होता है। ये भी प्रश्न आपका रिसेंटली आ चुका है, दही। अगला प्रश्न बताइए यदि कोई राज्य संवैधानिक तरीके से संचालन में विफल होता है तो वहाँ राज्य आपातकाल लागू किया जा सकता है। इनमें से कौन सा राज्य आपातकाल की भैया घोषणा कर सकता है? राज्य आपातकाल की घोषणा भैया करेंगे भारत के महामहिम राष्ट्रपति। अगला प्रश्न बताइए इनमें से कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? यहाँ पर आपको कमेंट करना है। 49 नंबर का जवाब यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा, कावेरी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्वी की ओर बहने वाली नदियां भैया गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेनुरू, बेनियार, वैगई, स्वर्णरेखा, ये सब आपकी भैया बंगाल खाड़ी में गिरती हैं, पूर्वी की ओर बहने वाली। और पूर्वी की ओर बहने वाली आपकी हैं। और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां देख लीजिए आपके यहाँ पर नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, लूनी, ये सब आपकी हैं, याद रखेंगे ये। हाँ, ये अरब सागर में गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। बस जो पूछेगा उससे आप आंसर लगा दीजिएगा। सारी चीज़ हमने यहाँ पर पॉइंट बाई पॉइंट आपको बता दिया है। अगला प्रश्न है जनगण मन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया था? ये कब स्वीकार किया गया था? ये स्वीकार किया गया था आपका 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को भैया स्वीकार किया गया था। तो इस तरीके से जो आपकी ये मतलब टेस्ट था कंप्लीट हो चुका है। और उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा।